ये बात नहीं समझ पा रही रागी जी, मैं ये नहीं समझ पा रही कि साल 2026 में राजा भैया को अचानक ये बयान देने की याद क्यों आती है। मेरा सवाल इस विषय पर था। अब अभी आपने साजिद रशीदी को सुना, वो बता रहे हैं इस बात को कि जिन मुसलमानों ने ये चुना कि उनको वहां यहीं इसी देश में रहना है, जिन्होंने इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जब वो इस तरह के बयान सुनते हैं क्या बीतती होगी उन पर, वो भी तब जबकि सरकार का क्लियर कट संदेश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मीनाक्षी, क्या मतलब है फिर जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ये बयान देगा तो? मीनाक्षी एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग को तो क्या ऑडियो जरा कट गया सर आपका। हाँ मीनाक्षी रशीदी जी बोलिए। देखिए, ये बयान देना कोई नई बात नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी के 2 बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक बयान उन्हें जीतने के फौरन बाद दिया, ये कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं हिंदुओं का काम करूंगा। एक बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इतना शर्मनाक बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को काम कराना है तो धर्मांतरण कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए। कितना बेतुका और बेहया भरा बयान है। ये लोग ये नहीं सोचते कि हम संवैधानिक पद पर बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन बेशर्मी के साथ मुसलमानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और बातों में इनका जो जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एक बड़ा विषय, साजिद रशीदी जी, एक बड़ा विषय जो था वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ही थी ना, जिसकी वजह से वो चुनाव हारी हैं। एक बड़ा फैक्टर उनके खिलाफ जो गया है वहां पर जमीन पर कि कैसे उन्होंने बीते 15 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और जिसका खामियाजा उन्होंने इस चुनाव में भुगता है। तो ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं आज की तारीख में जो सत्ता में आने के बाद इस तरफ की या उस तरफ की राजनीति नहीं कर रहे? नहीं, सवाल ये नहीं है कि सत्ता में आने के बाद में आप राजनीति ना करो, सत्ता में आने के बाद राजनीति करो, लेकिन संविधान की खुली खिलाफवर्जी तो मत करो। नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो आपको पसंद आएगा और शुभेंदु अधिकारी उसके खिलाफ बयान देंगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि एक सीएम ये कहे कि पहले आप धर्म बदलो तब मैं आपके काम करूंगा? कहां लिखा है संविधान में? कितना बेतुका बेशर्मी भरा बयान है ये। विजय शंकर तिवारी जी को ये बात कहनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, जो साजिद रशीदी और इनके कौम के बहुत सारे लोग तलवार के बल पर काम करते हैं, और उन्होंने तो कहा कि हमने तो हिंदुओं के वोटों तलवार के बल पर काम करता है भाई? अरे साजिद रशीदी, आप लोग, ये आपका इतिहास है, तलवार के बल पर हमेशा धर्मांतरण हुआ। अरे मत मानो, आपके नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई साजिद रशीदी सुनिए हमारे इस बयानों की वजह से 30 लाख लोग मुसलमान हो गए। किसने तलवार उठाई है? किसने तलवार उठाई है? आपके बयानों की वजह से। और आप बयान लेते हो यार, कौन तलवार हाथ में लिए फिरना है? तलवार तो तुम लिए फिर रहे हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई और जलसा जुलूस हो, तलवार तो तुम ले रहे हो। एक साजिद रशीदी जी एक बार सुन लेते हैं विजय शंकर तिवारी जी को। आपने अपना स्टेटमेंट वन बाय वन, फिर किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तारिक खान के पास भी जाऊंगी, पहले विजय शंकर तिवारी अपनी बात कंप्लीट करें। 95% वो व्यक्ति जो भारत में आज मुसलमान है वो हिंदू था। मुसलमान किसी हमारे संगीत ने कहा कि कोई बड़े विचार को लेकर लोग धर्मांतरित हो गए क्या? डर की वजह से हुए। पाकिस्तान में जो धर्मांतरित किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है दुनिया नहीं देख रही। बांग्लादेश में जिस प्रकार से धर्मांतरित किया जा रहा है दुनिया नहीं देख रही है। अफगानिस्तान में जो दुनिया नहीं देख रही है। और जहां भी आज मुसलमान 80% 70% है, वहां जो धर्मांतरण हो रहा है वो दुनिया नहीं देख रही है। संविधान की बात करते हैं आप, कौन सी संविधान की बात करते हैं आप? जब कहते हैं गला काट देंगे, हम गला काट देंगे, घर से सड़, तब आपको संविधान याद नहीं आता है? उस समय आप सिलेक्टेड संविधान की बात करेंगे तब आपको शरीयत याद आती है। समान नागरिक कानून की जब बोलिए साजिद रशीदी जी, बोलिए। तब आपको संविधान याद नहीं आता है। ठीक है साजिद रशीदी। देखिए, मेरी आस्था के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला जो इंसान था वो हजरत आदम थे, जिसको आप मनु कहते हो, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे। कुरान में कई जगह उनका जिक्र है। सारे लोग उनकी संतान हैं। आपने भी कायरता से पहनी है का पजामा आप, या नेकर जो भी पहना है, आप तो मुसलमान से पैदा हुए हो। आप किस आधार पर कह सकते हो कि हमने जो है तलवार के दम पे या हमने कायरता से सलवार पहन ली? क्या सबसे पहला इंसान मुसलमान था। आप क्या कह रहे हैं? इस देश के हिंदू मुसलमानों से पैदा हुए हैं? एक सेकंड
नहीं, तथ्यात्मक रूप से थोड़ा यहाँ पे बात करनी पड़ेगी सर। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो मुसलमान थे और ये मनु कहते हैं। 1400 साल पहले आप इस्लाम की बात इस्लाम करते हैं। कितने साल पुराना धर्म है सर? मुझे एक बार ये बताइए। चलिए, आप तो इस्लाम के जानकार हैं, ये शायद आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये भारत इस्लाम कितने साल पुराना धर्म है? लाखों वर्ष पुराना। आप 1400 साल पुराना देश नहीं है। और शादी रशीदी ये कितनी बेहद भारत की धरती पर बैठकर बात करते हुए आप ये कहें अगर कि इस्लाम से हिंदुइज्म निकला है, ये सर उल्टी गंगा जो आप बहा रहे हैं, ये मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात, ये पहली बात बहुत ही हास्यास्पद है। और इस बात के साथ ही आपने अपने सारे तर्क सर बहुत बहुत कमजोर कर दिए। आप अपने सारे तर्क। तारिक खान जी, एक पिक्चर होती है, एक तस्वीर ये होती है। तारिक खान जी, नहीं, एक सेकंड। ये जिस तरह की बात अभी साजिद रशीदी जी ने की है, मैं तो समझ नहीं पा रही इस बात को, लेकिन मैं बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रही थी। और बड़ी पिक्चर ये कि राजा भैया तो आप लोगों के साथ भी रहे, आज वो बीजेपी के अलाइनमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के कुछ मायने तो हैं। क्या आपको ये लगता है कि 2027 से पहले, चुनाव से पहले, राजा भैया का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिस बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म और हिंदुत्व के एक बड़े अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, उसके नीचे क्या बाकी मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। मैम देखिए, ये चाहते नहीं है, बीजेपी के सभी लोग चाहते नहीं है राजा भैया को मिलाकर कि कहीं भी गैस, पेट्रोल और महंगाई, सोना चांदी, गैस और तेल, इन सब की बात हो, बात इसी की हो, ये चाहते यही। मैं कह रहा हूं विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदू नहीं है, ना राजा भैया, और मुझे नहीं लगता कोई भी। इस बात से आप भी एग्रीड होंगी। वॉल्यूम 3 कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, क्या लिखा है सुनिए। ऐसा कहना पागलपन होगा, एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा, ऐसा कहना पागलपन होगा कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला। इस्लाम के भारत में फैलने की एक वजह बहुत बड़ी यहां की जाति व्यवस्था है। वो जाति व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको उजागर करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उसकी वजह से जो गरीब हिंदू था वो कन्वर्ट हो गया। आज आप उसको गाली दे रहे हैं। किस वजह से कन्वर्ट हुआ? तब कौन सा मुसलमान आया था जिसने गले में मट्टी डाली थी? कौन सा मुसलमान आया था? कौन सा मुसलमान था? और चलिए, मुझे एक बात बताइए, आक्रांताओं के डर के आगे कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? उसी में आक्रांताओं के आगे कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना तारिक खान जी? मैम, आप आक्रांताओं के भय के आगे क्या कन्वर्जन हुए इस देश में या नहीं हुए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप ये कहना चाहती हैं कि यहाँ की जाति व्यवस्था का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? मैं तो एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आक्रांताओं के भय के आगे क्या इस देश में कन्वर्जन हुआ या नहीं? मैं एग्रीड हो गया आपसे, पार्शियली एग्रीड हो गया। नहीं, पार्शियली एग्रीड खुलकर बोलिए ना, या तो हाँ हो गया ना होगा, इसमें पार्शियली की बात कहां से आ गई? आक्रांता इस देश में आए या नहीं आए? उन्होंने अटैक्स किए या नहीं किए? जुल्म ढाए या नहीं ढाए? किया अटैक। चलिए, उसकी वजह से कन्वर्जन हुआ। फिर जब विवेकानंद अपने वर्क में लिखते हैं, और विवेकानंद केरल की घटना का जिक्र करते हैं कि वहां सड़क पर जो गरीब दलित थे, जो पिछड़े थे, उनको सड़क पे नहीं चलने दिया जाता था, इस वजह से कन्वर्जन हुआ। तो एक धर्म आया। और सांसद बृजभूषण सिंह ने भी यही कहा, वो भी भाजपा में है, कि इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि उसने बराबरी की बात की। उसने कहा तुम भी आओ, और यहाँ भेदभाव था। ठीक है, उसको मिटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। संगीत रागी जी, जो इस वक्त तारिक खान बोल रहे हैं, कारण बहुत से हैं। आक्रांताओं पर चलो उन्होंने एग्री कर लिया, साजिद रशीदी तो इसको भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि जो हिंदुत्व के लिए राजनीति कर रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं उस राजनीति में? ये तारिक खान का बड़ा सवाल है। रागी जी। मीनाक्षी गौर से सुनिएगा। विवेकानंद ने यह भी कहा कि इस्लाम के लिए बाकी सारे मजहब जो है वो दुश्मन है, और इंडिया को चाहिए कि वेदांतिक माइंड चाहिए और इस्लामिक बॉडी, यानी कि इस्लाम की तरह ही हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है यदि उनको अपने वेदांतिक माइंड को बचाना है तो। और दूसरी बात, विवेकानंद ने एक जगह ये भी कहा है कि दुनिया में इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर फैला है। तीसरी बात एक और जोड़ है, क्या पर्शिया के अंदर जातीय व्यवस्था थी? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जातीय व्यवस्था थी जहां इस्लाम ने सबको नेस्तनाबूद कर? अरे सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पे। इस्लाम के पास स्पिरिचुअल विजडम था ही नहीं सुपीरियर, इसीलिए उन्होंने बर्बरता का सहारा लिया, इसीलिए उन्होंने हत्या की संस्कृति का सहारा लिया। यहाँ के आकर के किसे आपने दुनिया में, और ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू लिखते हैं कि धर्म के लिए हत्या करना, खून करना इस्लाम से पहले भारत के अंदर ये संस्कृति में था ही नहीं।
किसी ने किया ही नहीं था। कोई कह हमारे यहाँ जैन महावीर सब एक ही जगह मंदिरों में भी खड़े रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अकेला मजहब है। और क्रिश्चियनिटी के लिए भी कहा, आप क्रूसेड जब क्रिश्चियनिटी ने किया तो वही कहता, ऐसा ही बर्बर था जब आज के दिन में इस्लामिक बर्बरता। आपको तालिबान इस्लाम दिखता है, यही तो बर्बरता थी। इसी बर्बरता के सारे विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है सर, विजय शंकर तिवारी जी, हाँ सर, मेरे को ये बताइए, हम इस समय साल 2026 में जब बैठे हैं, इस देश की प्राथमिकता आज की तारीख में सर क्या होगी? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि इस देश की प्राथमिकता आज की तारीख में इतिहास का कोर्स करेक्शन होगी या जिन मुद्दों पर आज हम इस देश में जूझ रहे हैं उन पर बात करना होगी। क्या है हमारी प्राथमिकता? देखो मीनाक्षी, मीनाक्षी, बाइनरी में बात नहीं करनी चाहिए कि ये होना चाहिए या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। भोजशाला का मंदिर भी मिलना चाहिए, काशी का मंदिर भी मिलना चाहिए, मथुरा का मंदिर भी मिलना चाहिए, और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये जितने भी जो आतंकवाद के सोच है और जितनी मुस्लिम लीगी मानसिकता है, इसका भी समूल नष्ट होना चाहिए। आखिर इस देश को आजादी धर्म के नाम पर रागी जी कह रहे हैं बाइनरी में डिसीजन मत लीजिए, बाइनरी में बात मत करिए। लेकिन सर मुझे बताइए, रोटी कपड़ा मकान पहले इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? आपने जो प्रश्न किया, पहले जान जरूरी है मीनाक्षी, पहले जान जरूरी है। आप जीवित रहेंगे तो आपके लिए रोटी और कपड़ा और मकान सब कुछ चाहिए होगा। और ये एक जगह नहीं है। आप देखिए, तो भारत की बात नहीं है। फ्रांस क्या कर रहा है आज, जर्मनी क्या कर रहा है आज, ब्रिटेन किस प्रकार की बात कर रहा है, और इस प्रकार की दुनिया भर में ये केवल इस्लाम के लिए जो बातें होती हैं वो केवल भारत में नहीं हो रही हैं। तो पहले व्यक्ति को उसका धर्म भी बचाना है, और धर्म ये मजहब नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। इस तरह के बयान ना तो नए बयान है, और ऐसा भी नहीं कि इससे पहले इन पर इस तरह की चर्चाएं ना हुई हो, लेकिन बड़ा सवाल फिर बयान की टाइमिंग को लेकर जरूर उठता है, वो भी तब जबकि यूपी में चुनाव नजदीक है।